हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना परिवार मेहता जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ्स का क्लास देख रहे थे, जो कि क्लास नंबर हम लोग 3 तक देख चुके थे। जो कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज का क्लास नंबर आज 4 है। 3 तक हम लोग देख चुके हैं। क्लास नंबर 4 में आज हम लोग टाइप 25 से स्टार्ट कर और टाइप 34 तक जाएंगे, 34 तक जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग का समझ में आ रहा होगा। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि हम लोग चल रहा था एसएससी जीडी 2027 को, जो कि सिलेक्शन बैच का नाम था सिलेक्शन बैच, जो कि परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। क्लास नंबर आज 4 है। क्लास नंबर आज 4 है और सिलेक्शन बैच का नाम था, जो कि परसेंटेज टॉपिक का नाम है परसेंटेज। क्लास नंबर 4। आज हम लोग टाइप देखेंगे। टाइप नंबर 25 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 25 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक संख्या का 35% बराबर 175 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग को यहाँ मिलेगा, कंप्यूटर से पेस्ट किया हुआ। कंप्यूटर से पेस्ट किया हुआ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ मिलेगा। हम केवल पढ़ते हैं। एक संख्या का 35%। देखिए संख्या अपने आप में, एक संख्या आप मान लीजिए, संख्या आप अपने आप में 100% हम मानिए, 100% हम माने हैं 100%। तो ये कह रहा है कि एक संख्या का 35%, एक संख्या का 35%। देखिए संख्या हम 100 माने, ये 35% बोल रहा है। 35% यहाँ परसेंटेज लगा था तब नीचे कर दिए तो 100 हो गया। 175 है, 175। इसे आप सोल्व कीजिएगा, 100 से 100 खत्म हो गया। 35 से कितने बार में खत्म होगा, तो इकाई अंक से चलिए। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छक्के 20, 50 25 है, यानी कि 35 पचे 50 25, 5 तिया 15, 2 17, यानी कि 35 पचे आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आया 5। तो आपको संख्या ज्ञात करने के लिए कहा रहा था। संख्या आप माने हैं 5, लेकिन आपको मिला है 5, और संख्या माने हैं 100 और निकला है 5। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 500। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। बेसिक तरीका से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग यहाँ ही समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किसी संख्या का 80%। देखिए किसी संख्या, यानी कि संख्या हम हमेशा 100 मानेंगे, हमेशा संख्या को हम 100 मानेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किसी संख्या का 80% बराबर 480 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी संख्या का, यानी कि किसी संख्या 100 का 80% बराबर कितना है, 480 है, 480 है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0, और फिर 8 छक 48, यानी कि यहाँ से 6 आ गया। अब हमको संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या हम माने थे 100, लेकिन मिला है हमको 6। तो यहाँ से 100 × 6 कर देंगे तो 600। आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ देखिए और सॉल्यूशन यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे, सॉल्यूशन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आज 20 क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि अब हम लोग टाइप चेंज भी करेंगे। टाइप चेंज, टाइप 26 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉपुलेशन के ऊपर लिया गया है। आप लोग पिछले क्लास में भी पॉपुलेशन से क्वेश्चन कराए हैं। किसी नगर की जनसंख्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3, किसी नगर की जनसंख्या 20,000 है। पहले 10% बढ़ती है, फिर 10% घटती है, अंतिम जनसंख्या कितनी होगी। देखिए किसी नगर की जनसंख्या कह रहा है। किसी नगर की जनसंख्या 20,000 है, पहले 10% बढ़ती है। हम रेशो मेथड से करेंगे, क्योंकि हम रेशो मेथड का क्लास हम करा चुके हैं। 10 से बढ़ती है, 10 से 11, तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को पता होगा कि 1/10 होता है। तब बढ़ती है तो +1 करके होगा, +1 कीजिएगा तो 10 से 11 होगा। अब बोल रही है कि 10% घटती है, तो 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9, इसे गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, इधर से कीजिएगा तो 99 आ जाएगा। आपसे इसका मान दे दिया है, इसका मान, यानी कि 100 का मान आपको दे दिया है कितना, 20,000। 20,000 तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान 200 हो जाएगा, 1 का मान 200 हो जाएगा। आपसे इसका मान पूछ रहा है, 99 का मान पूछ रहा है, तो 200 × 99,
99 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से सॉल्यूशन की जगह तो आपका आंसर रेडी है। 9 दूनी 18, फिर यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 एक 19, यानी कि 19 800। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गांव की जनसंख्या 50,000 है। पहले 20% बढ़ती है, फिर 25% घटती है। अंतिम जनसंख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। अंतिम, जैसे एक क्वेश्चन हम किए हैं, 3 नंबर क्वेश्चन किए हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए 50,000 जनसंख्या है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि 20% बढ़ती है और 25% घटती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो यहाँ 5 से 6 होगा। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/4, तो 4 से 3 होगा, यानी कि घटती है। 25% घटती है, तो 5 चौका 20, 6 3 18। तो यहाँ देखिए 20 का मान आपको 50,000 दिया है, 50,000 दिया है, तो 1 का मान यहाँ से निकालिए। तो 1 का मान निकालिएगा तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो यहाँ से 2 0, यहाँ से 1 का मान 2500 आया। 1 का मान 2500 आया, आपसे पूछ रहा है 18 का मान, यानी कि 2500 गुने 18, तो 00, 18 पचे 90, हासिल हुआ 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 36 9 45। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देख चुके हैं एकदम बेसिक लेवल से। टाइप 26 का 3 और 4 क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर टाइप 27 का, टाइप 27 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है टाइप 27 का। 37.5% किस भिन्न के बराबर है? तो देखिए हम ऑप्शन से एक चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम ऑप्शन ऐसा ही उठाएंगे जो कि हमको आंसर पहले से पता है, वही आंसर को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 37.5 क्वेश्चन बोला है, 37.5% किस भिन्न का बराबर है, किस भिन्न का बराबर है। तो देखिए हम यहाँ ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है, ए को हम लोग उठाते हैं, ए 3/8 है, 3/8 है। इसी को हम लोग उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। 37.5% है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 100। ये पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के इधर 1 0 इकाई अंक में है, तो 1 0 यहाँ बैठाएंगे। अब यहाँ 3/8 के बराबर है, क्वेश्चन बोला है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर रेडी है। देखिए 3 से इसे काटिए, 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इतना बार में आपको कट गया 125। अब 5 से काटिए, 25 पचे 25 चौका यानी कि 40 बार में कट गया। 5 से काटिए, 5 अट्ठे 8 पचे 40, 5 यहाँ से 5 से 5 खत्म, यानी कि यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी, यानी कि इक्वल हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 12.5% किस भिन्न के बराबर है। तो देखिए यहाँ भी हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन नंबर हम लोग सी को उठाते हैं, सी को उठाते हैं। सी 1/8 है, 1/8। तो देखिए 12.5% किसके बराबर है, ये आपसे क्वेश्चन। तो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बैठेगा, बराबर 1/8। यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए, तो 25 पचे 125, 25 चौका 140 यानी कि 40, 8 पचे 40, 5 से 5 खत्म, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी कि 1/1, 1/1, यानी कि इक्वल हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है, इसी के बराबर है। 1/8 के बराबर 12.5% है। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियो को लाइक करें। टाइप 28 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 45% का दशमलव रूप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और टाइप 28 का क्वेश्चन नंबर 7 45% का 45% का दशमलव रूप पूछ रहा है। दशमलव रूप आपसे पूछ रहा है। दशमलव रूप आपसे पूछ रहा है तो देखिए 45% का दशमलव रूप कैसे होगा। तो 45 बटा यहाँ 100। देखिए इसे सॉल्व हम लोग करते हैं। देखिए ये 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो आप काटिए नहीं, काटिएगा तो आप फंसिएगा, बहुत ज़्यादा लेट है। जब बटा में जीरो रहे तो ऊपरे के जितना जीरो रहे उतना संख्या गिन के बाकी दशमलव लगा दीजिए। देखिए 2 जीरो है तो हम यहाँ 2 जीरो गिन के जीरो लगाएंगे। बटा में कुछ नहीं रहेगा। देखिए 1 2 2 जीरो है तो 1 2 गिन के यहाँ दशमलव लगा दिए यानी कि 0। आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 0.45 आपका राइट जवाब है। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 में है 0.08 का प्रतिशत रूप क्या होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन मस्त है। 0.08 का प्रतिशत रूप पूछ रहा है। प्रतिशत रूप क्या है तो यहाँ देखिए कैसे इसको प्रतिशत रूप में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ 0.08 है, प्रतिशत रूप पूछ रहा है। तो यहाँ प्रतिशत रूप यहाँ से हटेगा तो 2 जीरो और परसेंटेज निकालना है तो यहाँ 100। तो ये देखिए ये 2 से 2 जीरो खत्म, यहाँ से आ गया 8%। 8% आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करें। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। टाइप 29 का क्वेश्चन नंबर 9। टाइप 29 का क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है, यदि 55% पुरुष है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। देखिए किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है। किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है, 40,000 है और मेल और फीमेल मेल यानी कि पुरुष है 55%। तो फीमेल 100 में से घटा दीजिए, इतना फीमेल है 45। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। 100% का मान आपको दिया गया है। 100% का मान आपको दिया गया है 40,000। आपसे पूछ रहा है फीमेल। तो फीमेल यानी कि आपको 45% का मान निकालना है। तो यानी कि 40,000 बटा 100 गुने 45। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, यहाँ से गुना कीजिए। 5 चौका 20, 4 चौका 16, 16 2 18, 18 पर 3 जीरो यानी कि 18,000 राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को यहीं सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, यदि 48% छात्राएं हैं तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 100% का मान आपको 1000 दिया है। 1000 दिया है, आपसे पूछ रहा है कितना 48% छात्राओं का मान। 48% का मान आपसे पूछ रहा है यानी कि 1000 बटा 100 इंटू 48। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, यहाँ से आपका आंसर आएगा 480। 480 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। टाइप 30 का क्वेश्चन नंबर 11 है। 800 विद्यार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि पास हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ बोला है कि 100
100 का मान 800 दिया है, 800 दिया है। इसमें बोल रहा है कि 75% पास हुए हैं, यानी कि 75% पास हुए हैं, ठीक है। तो फेल कितना हुए? तो फेल हुए 25%, 25% फेल हुए हैं। तो 25% का आपको से पूछ रहा है वैल्यू, 25% अनुत्तीर्ण का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुत्तीर्ण यानी कि 25% हुए, तो 800/100 गुने 25। यहाँ से 2 जीरो काटेगा, 25 अठे 200, 200 आपका राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 600 विद्यार्थियों में से 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी फेल का जिक्र कर रहा है कि फेल क्या अपने निकाले। तो 100% का मान, 100% का मान आपको 600 दिया है, 600 दिया है। आपसे 20% का मान पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, 600/100 गुने 20। 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 यानी कि 120। 120 राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। टाइप 31, देखिए टाइप 31 है, टाइप 31 है, टाइप 31 का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। किसी व्यक्ति की आय 60,000 है, वह 20% बचाता है, उसका व्यय कितना होगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ बचत का जिक्र किया है, बचत। तो यहाँ से आप बचत निकालें, बचत का जिक्र किया है, यानी कि 60,000 था, 60,000 गुने 20% बचत करता है। हाँ 20% बचत करता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, यहाँ से 6 दूनी 12, 12 पर 3 जीरो, यानी कि इतना ही बचत किया। देखिए आय बराबर, कल हम फार्मूला बताएं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। खर्च प्लस बचत होता है। आपको खर्च निकालना है, तो खर्च बराबर होगा आय माइनस बचत, आय माइनस बचत। तो आय कितना है, यहाँ से आप खर्च लिख लीजिए। खर्च आय कितना है, 60,000 है, 60,000 माइनस 12,000 तो बचेगा कितना, 48,000। 48,000 आपका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। किसी व्यक्ति की आय 50,000 है, वह 30% खर्च करता है, उसकी बचत याद करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आप खर्च निकालिए पहले कि खर्च वो किया कितना। तो खर्च किया यानी कि 50,000 था, हाँ 50,000 था, 50,000 में 30% खर्च करता है, 30% खर्च करता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से निकालेगा 5 से 15 यानी कि 3 जीरो, यानी कि 15,000 वो खर्च करता है। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि बचत ज्ञात कीजिए। तो बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। तो आय कितना है आपको, 50,000 है, 50,000 माइनस 15,000, यहाँ से आएगा 35,000, 35,000। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया हो। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। टाइप 32, टाइप 32 का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है। टाइप 32 का क्वेश्चन नंबर 15, 2,000 की वस्तु पर 20% छूट दी गई, विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए ये पिछले क्लास में भी क्वेश्चन बताएं, 20% छूट के मतलब है 20 × 5 = 1/5 होता है, तो 5 से 4।
आपको 5 का मान दिया है, 4 के मान पूछ रहा है, तब 5 के मान 2000 दिया है तो 1 का मान हो जाएगा 400। 400 आपसे पूछ रहा है 4 के मान, तो 4 गुने 400 यानी कि 1600। 1600 राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। ये आप लोग HW में बनाइएगा। HW में आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 16। 1500 की वस्तु पर 10% छूट दी गई तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए 1500 की वस्तु है, ठीक। आप रेशियो बनाइएगा कितना का? 10% का। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, हम बता दिए 1/10। छूट बोल रहा है तो यानी कि माइनस बोल रहा है तो 10 से 9 हो जाएगा। फिर 10 का मान दिया है, आपसे 9 का मान पूछ रहा है, यानी कि SP का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर चलते हैं। 16 नंबर खुद से बनाइएगा। चलिए 16 HW है, खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन टाइप 33 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी संख्या का 45% बराबर 180 है, संख्या ज्ञात कीजिए। किस संख्या, यानी कि संख्या हम 100 मान लिए, उन्हें 45% है, 45% है, बोल रहा है कि 180 के बराबर है। तो यहाँ से काटेगा 100 से 100, 45 से काटेगा तो 45 दूनी 90, 45 चौका बार में कट जाएगा, 45 चौका यानी कि इधर से 4 आया। आपसे संख्या बोल रहा है कि नया संख्या यानी कि 4, यानी कि यहाँ से 400। 400 राइट जवाब है। 17 का 400 राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 सेम क्वेश्चन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन सेम होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या का 25% बराबर 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी संख्या क्या है, ये भी आप लोग का HW रहेगा, आप लोग बनाइएगा। सेम क्वेश्चन है पीछे 17 नंबर क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है 18 नंबर, आप लोग खुद से बनाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि टाइप नंबर 34। टाइप नंबर 34 की क्वेश्चन नंबर 19। देखिए किसी संख्या का 12% बराबर 96 है तो संख्या ज्ञात करना है। किसी संख्या का 12% यानी कि 100 इंटू 12% यानी कि 100 यानी कि 96 इधर है, तो 100 से 100 खत्म, तो 12 8 96 यानी कि यहाँ 1 का मान आ गया 8। आपसे संख्या पूछ रहा है तो यानी कि 100 इंटू 8 यानी कि 800। आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिए, किसी संख्या का 15% बराबर 135 है तो संख्या, यहाँ भी संख्या, ये भी आप लोग को HW में दिए हैं। HW में आप लोग का आज 3 क्वेश्चन HW में है, जो कि 20 नंबर है, एक 18 नंबर है और एक 16 नंबर शायद है। तो आप लोग ये क्वेश्चन बनाइएगा 20 नंबर। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि संख्या का 15% बराबर 135 है तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या एज इट इज 19 नंबर क्वेश्चन के एज इट इज क्वेश्चन है 20 नंबर। आज हम लोग टाइप 34 तक ही रखते हैं क्लास को। आज हम लोग टाइप 34 तक ही क्वेश्चन क्लास को रखते हैं। अब अगले क्लास करेंगे टाइप 35 से। टाइप 35 से स्टार्ट करेंगे क्लास 5 में। उम्मीद है कि आप लोग के आज की क्लास में पूरी समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर समझ में आया होगा तब वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को पास, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।